अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बशर रहमत और आप देख रहे हैं इस क्रिकेट लवर बशर शो। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 है उसकी टिकट्स जो है ना अनाउंस हो चुकी है। उसकी क्या प्राइस है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हैदर अली के हवाले से ना बड़ी खुशखबरी जो है ना आ रही है क्रिकेट फैंस के लिए, उस पर बात करेंगे। और PSL की जो टीम्स है उसकी बेस प्राइस है ना और बढ़ा दी गई है चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से, उस पर बात करेंगे। और आकाश टापटर ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से, उस पर डिस्कस करेंगे। और एशिस की जो लेजेंड्स है उनकी जानिब से जना बड़ी प्रेज मिल रही है पाकिस्तानी प्लेयर को जो बिग बैश लीग के अंदर जना गए हैं। और जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी है उन्होंने मिचेल स्टार्क को कहा है कि वो बड़े आइडल है उनके और अपकमिंग यंगस्टर के, उन पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो बात का आगाज करते हैं कि टिकट जो है ना पहले PSL की जो है ना बेस प्राइस पर जो है ना बात कर लेते हैं कि PCB ने जो है ना बेस प्राइस और बढ़ा दी। मैंने पिछले दिनों लाइव सेशन में जनाब के साथ जो है ना कहा था कि PSL की जो बेस प्राइस है वो 120 करोड़ जो है PCB ने जो है ना रखी है। मुल्तान सुल्तान की 140 करोड़ होगी, 1 अरब 40 करोड़ और यानी 140 करोड़। और जो बाकी दो न्यू टीम्स होगी जो भी पिक जो है ना होती है 6 जनवरी को ऑक्शन के अंदर, तो उनकी जो बेस प्राइस है वो 1 अरब 20 करोड़ यानी 120 करोड़ जो है ना PCB ने रखी। लेकिन अब PCB ने इसको मजीद जो है ना बढ़ा दिया है, 120 उसको जो है ना कर दिया है, सॉरी 130 करोड़ जो है उनको PCB ने उनको कर दिया है। और अब जो 6 जनवरी को जो है ना ऑक्शन होने जा रहा है उसकी जो बेस प्राइस होगी टीम्स की वो 1 अरब 30 करोड़ से शुरू हुई। और मुल्तान सुल्तान की जो बेस प्राइस होगी जो भी न्यू ओनर उसको लेकर आले तक वापस लेंगे तो उसकी जो बेस प्राइस है वो 1 अरब 40 करोड़ जो है ना रखी गई है। बाकी टीम्स जो है ना उनकी ज्यादा रखी है मुल्तान सुल्तान की। और PCB की चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने यह भी कहा है कि क्योंकि पहले कल जो 15 दिसंबर है, कल लास्ट डेडलाइन थी इसकी कि आपने सबमिशन जो है ना करवानी है अगर आपने बिडिंग में जो है ना हिस्सा लेना है। लेकिन अब PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है ना कहा है कि इसको हमने 22 दिसंबर तक जो है ना एक्सटेंड कर दी, क्योंकि कुछ कंपनी जो है ना इंटरेस्टेड है तो हमने इसको 22 दिसंबर तक जो है ना एक्सटेंड कर दिया। आप 22 दिसंबर तक अपनी सबमिशन जो है ना करवा सकते हैं बिडिंग में अगर आपको जो है ना हिस्सा लेना। बिडिंग के हवाले से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है ना डिस्कस किया था कि बिडिंग का जो है ना क्या सीन है, वो भी आप जो है ना वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं टिकट्स के हवाले से, तो वर्ल्ड कप 2026 जो है ना उसकी पहले फेज की जो है ना टिकट्स अनाउंस हो चुकी है ICC की जानिब से। पूरे मैचेस जो है ना अनाउंस नहीं हो चुकी जितने भी मैचेस खेले जाने, लेकिन कुछ फेज मैचेस जो है ना वो टिकट्स जो है ना ICC ने अनाउंस की है। कुछ बड़े बड़े मैचेस को जो है ना ICC ने रखा है वो उस जो है ना टिकट्स बाद में जो है ना अनाउंस करेंगे। ICC वाले जैसे फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच हो गया, इन सब सुपर 8 के हो गए, उनकी जो है ना टिकट्स अभी तक ICC की जानिब से नहीं अनाउंस हुए। वो ICC ने कहा कि हम बाद में जो है ना करेंगे। लेकिन जो टिकट्स अनाउंस हो चुके हैं फिलहाल फेज 1 के, उसमें यह है कि और पाकिस्तान और जो इंडिया है उसके भी कुछ टिकट्स जो है ना अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन अब वो ICC ने जो है ना पोस्ट नहीं किया। लेकिन खबर ये है कि वो पहले 30 मिनट के अंदर ही जो है ना सोल्ड आउट हो गए थे जितने भी टिकट्स जो है ना वो अनाउंस हुए थे। लेकिन आई थिंक कुछ जो महंगे महंगे टिकट है वो शायद अभी अनाउंस होना चाहिए ना बाकी। लेकिन जो जितने टिकट्स अनाउंस होते वो 30 मिनट के अंदर अंदर ही जो है ना वो सेल जो है ना हो चुके थे। तो जो टिकट्स अनाउंस हो चुकी है उसकी जो है ना बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड का जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का ओपनिंग मैच जो सुबह 10 बजे खेला जाएगा, सैटरडे के दिन से जो ना वर्ल्ड कप का आगाज होगा 7 फरवरी से। पहले दिन 3 मैचेस है उसकी 2 टिकट जो है ना अनाउंस हो चुकी है। अगर बात की तो 7 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेज नीदरलैंड का जो है ना मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का, उसकी जो टिकट है वो 100 श्रीलंकन रुपीज़ है। और उसके बाद सेम डे पर दोपहर को वेस्ट इंडीज वर्सेज बांग्लादेश का मैच होगा जिसके जो ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा, जिसकी प्राइस है वो 300 रुपये रखी गई है इंडियन रुपीज़ में। श्रीलंका और आयरलैंड का जो है ना मैच खेला जाएगा आर परमदा स्टेडियम में 8 फरवरी को, जिसकी टिकट प्राइस है वो 1000 रुपीज़ रखी है श्रीलंकन रुपीज़ में। उसके बाद बांग्लादेश और इटली का मैच होगा 9 फरवरी को, जिसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 100 रुपये इंडियन रुपीज़ है ना रखी गई है। उसके बाद जिम्बाब्वे और ओमान का जो है ना मैच खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर, जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 1000 रुपये जो है ना श्रीलंकन रुपीज़ रखी है ये। उसके बाद साउथ अफ्रीका और ये 9 फरवरी को जो है ना खेला जाएगा जिम्बाब्वे और ओमान का। और उसके बाद 9 फरवरी को दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और कनाडा का दरमियान खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो सिर्फ 100 इंडियन रुपीज़ जो है ना रखी गई है। उसके बाद नीदरलैंड और नामीबिया का मैच खेला जाएगा 10 फरवरी को इंडिया के अंदर, जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 250 इंडियन रुपीज़ है। न्यूजीलैंड और UAE का मैच होगा इंडिया के अंदर, जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 400 रुपीज़ जो है ना रखी गई है। उसके बाद 10 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेज USA का मैच होगा, जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 1000 रुपये श्रीलंका रखी गई है। श्रीलंका में जो मैच है
उसकी सारी प्राइस जो है ना वो 1000 रुपये ही है। और इंडिया में जो है कुछ की 100 है, कुछ की 250 है, कुछ की 400 है, कुछ की 600 भी है। तो जो इंडिया में जो मैच खेला जाएगा उसका 11 फरवरी को साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, उसकी 100 रुपये जो है ना रख के ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ना होस्ट करेगा। उसके बाद जो श्रीलंका में मैच है जिसकी जो टिकटिंग प्राइस 100 रुपये है, 1000 रुपये है, वो आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है ना खेला जाएगा 11 फरवरी को। फिर उसके बाद 12 फरवरी को श्रीलंका और ओमान का मैच होगा जिसकी टिकटिंग प्राइस है वो 1000 रुपये श्रीलंकन रुपीज रखी गई है, श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा। उसके बाद नेपाल और इटली का मैच वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो है रखा गया जिसकी टिकटिंग प्राइस है वो 600 रुपये जो है ना इंडियन रुपीज है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच जो है ना खेला जाएगा 13 फरवरी को जिसकी टिकटिंग प्राइस है वो 1000 रुपये श्रीलंकन रुपीज है। उसके बाद 13 फरवरी को कनाडा और यूएई का जो है ना मैच खेला जाएगा इंडिया के अंदर जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 250 रुपये जो है ना इंडियन रुपीज है। 13 फरवरी को दूसरा मैच यूएई और अमेरिका के नीदरलैंड के यूएसए और नीदरलैंड के खिलाफ जो है खेला जाएगा इंडिया के अंदर जिसकी टिकटिंग प्राइस है वो 300 रुपये इंडियन रुपीज रखी गई है। उसके बाद आयरलैंड और ओमान का मैच होगा 14 फरवरी को जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 1000 श्रीलंकन रुपीज जो है ना रखी गई है। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच होगा 14 फरवरी को दूसरा मैच कोलकाता के अंदर 300 रुपये उसकी जो इंडियन रुपीज है उसकी रखी गई है। और उसके बाद फिर रात को सेम डे पर 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को होस्ट करेगा जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए और नमीबिया का मैच खेला जाएगा 15 फरवरी को जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी मैच है, लेकिन उसकी टिकटिंग प्राइस जो है ना मैंने आपको बता दी कि पहले फेज जो अनाउंस हो चुका है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुए 30 मिनट में, और बाकी जो बड़े बड़े टिकट्स है वो आईसीसी की जानिब से अभी अनाउंस होना बाकी है। तो 300 रुपये जो है ना इसकी प्राइस रखी गई है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नमीबिया का जो है ना मैच खेला जाएगा 15 फरवरी को इंडिया के अंदर। उसके बाद अफगानिस्तान और यूएई का मैच खेला जाएगा 16 फरवरी को जिसकी टिकटिंग प्राइस 250 रुपये रखी गई है। इंग्लैंड वर्सेस इटली का मैच होगा कोलकाता के अंदर जिसकी टिकटिंग प्राइस 100 रुपये जो है रखी गई है। और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच होगा 16 फरवरी को पालेकेले के अंदर जिसकी टिकटिंग प्राइस 1000 रुपये है। न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच होगा इंडिया के अंदर 17 फरवरी को जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 300 रुपये जो है रखी गई है। उसके बाद आयरलैंड और जिम्बाब्वे की जो मैचेस है उसका 1000 रुपये जो है रखी गई है पालेकेले में, ये खेला जाएगा श्रीलंका के अंदर। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका और यूएई का मैच होगा जिसकी जो टिकटिंग प्राइस है वो 500 रुपये जो है रखी गई है इंडियन रुपीज, इंडिया में खेला जाएगा। उसके बाद 18 फरवरी को पाकिस्तान और नमीबिया का जो है मैच खेला जाएगा जो पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का जो है आखिरी मैच भी होगा। उसकी टिकटिंग प्राइस 1000 रुपये जो है रखी गई है श्रीलंकन रुपीज। 18 फरवरी को इंडिया और नीदरलैंड का मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जिसकी 500 रुपये जो है टिकटिंग प्राइस रखी गई है। उसके बाद वेस्ट इंडीज और इटली का जो है मैच खेला जाएगा कोलकाता के अंदर जिसकी टिकटिंग प्राइस 100 रुपये जो है रखी गई है। और श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच खेला जाएगा जिसकी टिकटिंग प्राइस है 1000 रुपये श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन रुपीज में। अफगानिस्तान और कनाडा का मैच खेला जाएगा 19 फरवरी को जिसकी टिकटिंग प्राइस 300 रुपये है। और ऑस्ट्रेलिया और ओमान का जो मैच जो ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है वो श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा जिसकी टिकटिंग प्राइस है 1000 रुपीज। उसके बाद सुपर 8 के जो ना कुछ मैचेस है उसके पीछे ना अभी बाकी जो है ज़्यादा टिकट जो है इसी अभी तक अनाउंस नहीं किया, सिर्फ उस पर जो है कमिंग सून जो है लिखा है। लेकिन कुछ सुपर 8 के मैचेस की जो है आईसीसी ने यहाँ पर टिकट्स अनाउंस की है, चूंकि अभी सुपर 8 का तो पता नहीं लेकिन टिकट्स अनाउंस हो चुकी है। 21 फरवरी को जो सुपर 8 का पहला मैच होगा उसके 1000 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ है। सुपर 8 की जो मैचेस है वो इंडिया में हो या वहाँ पर श्रीलंका में हो, सबकी प्राइस जो है ना वो 1000 रुपये जो है ना रखी गई है, लेकिन कुछ मैच कम भी है। पहले मैच जो सुपर 8 मैच है वो श्रीलंका में होगा जिसकी टिकटिंग प्राइस 1000 रुपये है। सुपर 8 का दूसरा मैच भी श्रीलंका में होगा जिसकी 1000 रुपये प्राइस है। और सुपर 8 का तीसरा मैच जो है वो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा जिसकी टिकटिंग प्राइस 1000 इंडियन रुपीज़ है। सुपर 8 का जो पांचवा मैच है वो श्रीलंका के अंदर होगा 1000 रुपये उसकी प्राइस है। सुपर 8 का छठा मैच इंडिया के अंदर श्रीलंका के अंदर खेला जाएगा इसकी 1000 रुपये प्राइस है। सुपर 8 का जो सातवां मैच है उसके और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ना होस्ट करेगा जिस भी टीम के अंदर दरमियान हो 200 रुपये उसकी प्राइस है। और फिर जो सुपर 8 का 9वां और 10वां मैच है वो आर प्रमदसा स्टेडियम जो है ना होस्ट करेगा 9वां मैच, और 10वां मैच पालेकेले होस्ट करेगा। दोनों की प्राइस 1000 श्रीलंकन रुपीज़ है। और बाकी कुछ सुपर 8 मैचेस के और फाइनल के और कुछ और भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी जो है यहाँ पर है। और इंडिया के सिर्फ एक मैच की जो है ना टिकट प्राइस जो है ना अनाउंस हो चुके, तो अभी वो आईसीसी ने जो है ना अनाउंस नहीं कि वो कमिंग सून उसके साथ जो है ना लिखा हुआ है। तो ये टिकट प्राइस है, उम्मीद है आपको जो है ना सारी जो है ना समझ आएगी। और अगर कोई और भी जो है ना आपका सवाल हो वर्ल्ड कप के हवाले से तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना पूछ सकते हो। तब वीडियो के अंदर जो है ना बात जो है ना आगे जो है ना चलते हैं। वीडियो जो है ना लंबी भी जो है ना हो रही है, बाकी जो है ना टिकट के हवाले से मैंने सारा एक्सप्लेन करना था सिर्फ।
हैदर अली के हवाले से बड़ी जो है ना खुशखबरी आ रही है कि हैदर अली को पीसीबी ने जो है ना एलिजिबल करार दे दिया, क्योंकि उन पर पीसीबी ने जो है ना बैन लगा दिया था जब उन पर इंग्लैंड में वो लड़की वाला जो है ना केस हुआ था। लेकिन अब वो इस केस से ना इज्जत जो है ना बारी हो चुकी है, और अब पीसीबी ने इनको जो है ना फुली क्रिकेट की जो है ना इजाजत दे दी, और अब होम जो मैच जो है ना खेले गए जा रहे हैं प्रेसिडेंट वनडे कप, उसके बाद नेशनल टी20 कप, अगर वो भी जो है ना वो खेल सकते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो है ना एलिजिबल हो चुके। और अब जो बीपीएल है वो उसमें ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुके हैं हैदर अली, और अब वो 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बीपीएल 2024-2025 का जो सीजन है उसमें हिस्सा लेंगे, जो 23 जनवरी तक जो है ना खेली जाएंगी, और फुल सीजन के लिए उनको जो है ना पीसीबी ने एनओसी भी जो है ना जारी कर दी। तो ये हैदर अली के लिए बड़ी जो है ना अच्छी और खुशखबरी बात है, उनके फैंस के लिए भी, कि वो दोबारा से आप क्रिकेट में जो है ना आपको एक्शन में नजर आएंगे। वो जब पाकिस्तान शाहीन्स के साथ टूर में गए तब उन्हें लास्ट टाइम जो है ना वहाँ पर खेला था, आई थिंक 4-5 महीने तो हो ही गए। तो उम्मीद है आप हैदर अली जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस देंगे बीपीएल के अंदर, और दोबारा से अपनी जो है ना कोई भी इज्जत को जो है ना वापस लाएंगे थ्रू क्रिकेट। और अगर बात की जाए तो आकाश चोपड़ा ने बड़ी जो है ना शॉकिंग स्टेटमेंट दी है ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से। आकाश चोपड़ा ने कहा कि अगर ग्लेन मैक्सवेल को जो है ना यहाँ पर कमेंट्री ऑफर हो जाती है आईपीएल से, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से जो है ना रिटायरमेंट ले ली है, तो उन्होंने कहा कि अगर ग्लेन मैक्सवेल को जो है ना आईपीएल के अंदर कमेंट्री जो है ना ऑफर हो जाती है, तो ग्लेन मैक्सवेल जो है ना कमेंट्री को जो है ना प्रेफर करेंगे उसके ऊपर, पीएसएल के ऊपर एज अ प्लेयर वहाँ पर खेलने के लिए। यानी पीएसएल में अगर आईपीएल में वहाँ पर उनको एज अ प्लेयर कमेंट्री जो है ना ऑफर हो जाती है, और वो पीएसएल में सेलेक्ट हो जाते हैं, पीएसएल में उनसे ऑफर आ जाती है पीएसएल में, तो पीएसएल को जो है ना छोड़ देंगे, लेकिन आईपीएल की कमेंट्री के लिए वो पीएसएल को एज अ प्लेयर खेलने के लिए जो है ना छोड़ देंगे। तो ये पता नहीं जो है ना अजीब अजीब किस्म जो है ना सवाल जो है ना हमेशा जो है ना करता रहता है, कि बुमराह परसों कह रहा था कि बुमराह को जो है ना अगर कोई भी जैसे चक्का नहीं मारता, अगर कोई मार ले तो फिर वो कमेंट्री जो है ना बनाते थे, फिर उसकी नेक्स्ट मैच में जो दूसरा टी20 मैच था परसों, उसमें दुर्गत जो है ना साउथ अफ्रीकन बैटर ने बुमराह की जो है बनाई थी, एक और मैच जो है ना 2 चक्के जो है ना मार दिए, और पूरे मैच में 4 चक्के उनको जो है ना पड़ गए थे। तो उल्टी सीधी जो है ये बातें जो है ना करता रहता है। और ग्रैंड मैक्स में कौन सी कमेंट्री जो है ना करता है, कमेंट्री एक अलग चीज़ है, और जो ये क्रिकेट खेलना है एक अलग चीज़। और ग्रैंड मैक्स जो है ना अगर उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ली तो किसी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली, उनको पता होगा कि मैं आगे जो है ना पिक नहीं हो रहा, और मैं पीएसएल में जो है ना खेल सकता हूँ, और सारे मैच में वहाँ पर खेलूंगा, और शायद अच्छी परफॉर्मेंस भी जो है यहाँ पर दे सकूँ, तो शायद इसलिए जो है ना उन्होंने रिटायरमेंट ले। लेकिन खैर पीएसएल का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन आईपीएल का जो है ना कल ऑक्शन जो है ना होगा, और अगर आप लोग कहते हो तो मैं जो आईपीएल की जितनी भी जो है ना टीम्स सेलेक्ट होती है, तो पूरी टीम्स पर जो है ना जो ऑक्शन में प्लेयर सेलेक्ट होते हैं और जो ऑलरेडी रिटेन है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ जो है ना फिर शेयर कर दूंगा। आप लोग कहते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना लाजमी होता, तो इंशाल्लाह उसमें कल या परसों उसमें लाइव सेशन में जो है ना आपके साथ स्क्वाड जो है ना अनाउंस करेंगे। और बीपीएल की अगर कोई बीपीएल का जो है ना मैच अगर आप देखना चाहते हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के जो है ना बता दे दूँ कि बीपीएल जो है ना आपको टीपीटीवी स्पोर्ट, 10 स्पोर्ट और टेपमेट पर जो है ना देख सकते हो। और विलोवाओ ऐप है क्रिकफिट टीवी को आपको क्रोम से डाउनलोड कर लो, उसमें विलोवाओ और बाकी जो है ना ऐप होते हैं सोनी वाले, वहाँ पर जो है ना आप उसको जो है ना देख सकते हो। तो लेकिन जो मेन है टीवी पर या मोबाइल पर वो टेपमेट, 10 स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट आपको दिखाएगा। उसके बाद बात कर लेते कि एशिस जो है ना, जिसके एशिस की जो है ना टी20 वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन है, और बाकी भी प्लेयर जो है ना बड़ी प्रेज जो है ना मिल रही है उनको, पाकिस्तानी प्लेयर को जो है ना प्रेज जो है ना कर रहे हैं। एरन फिच ने जो है ना अपने इंटरव्यू में जो है ना कहा था कि मैं बाबर आजम कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़ा खेला हूँ, उन्होंने इंग्लिश में कहा था। तो वहाँ पर जो है ना बड़ा इम्पॉसिबल था कि बाबर आजम को जो है ना हम जो है ना आउट करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि बाबर आजम आज पिछले 18 महीने से ना वो बड़ी जो ना चुप जो है ना यानी जो ना दिख रही, यानी उस तरह से फॉर्म में जो ना दिख नहीं रहे, लेकिन बाबर आजम एक क्लास का जो है प्लेयर है। जब हम पाकिस्तान खेलने गए थे तो उनके वहाँ पर आउट करना जो ना इंतहाई जो ना मुश्किल था, और कुछ टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया में अंदर जो है ना वो बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस है, एक वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ना उनसे हमें बड़ी उम्मीद है कि वो बड़ी जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस है, और बिग बैश को जो है ना चार छान लगाए। बाकी भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना बिग बैश को जो है ना प्रेस कर ले, और पाकिस्तानी के बड़े प्लेयर जो शाहीन शाह अफरीदी हो गए उनको भी जो है ना सही किस्म जो है ना प्रेस मिले। तो इस बार पाकिस्तानी प्लेयर ने जो है ना बिग बैश के अंदर जो है ना सही किस्म की जो है ना हाइप बनाई हुई है अपनी, और पाकिस्तानी प्लेयर ने जो है ना हाइप बनाई हुई है। तो पाकिस्तान की जो है वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने जो है ना ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड प्लेयर मिशेल स्टार्क को जो है ना बड़ा प्रेस किया। उन्होंने कहा कि स्टार्क जो है ना लेजेंड प्लेयर है, और जब वो 2015 का जो है ना वर्ल्ड कप जो है खेल रहा था, तब मैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ जो है ना खेल रहा था, पाकिस्तान टीम अंडर 19 के साथ जो है ना साथ, और उसकी जो बॉलिंग थे मिचेल स्टार्क की जो बॉलिंग थी
उसको जना मैं बड़ा जना फॉलो करता जिस किस्म जना वो फुल लेंथ से बैटर को जना पसंद थे और अंदर जना बॉल जना लाते थे, उनको मैं बड़ा क्लोजली जना फॉलो कर रहा था मिचेल स्टार्क को। और की जो वर्ल्ड कप में जना फुलर बॉल से जना सक्सेस थी 2015 वर्ल्ड कप से जो सक्सेस थी फुलर बॉल के साथ जो बैट्समैन को वो ट्रबल करता था, तो मैंने उस पर जना बड़े गौर से उसको देख रहा था और उसको मैं सीखा। और अब मैं इसलिए बैट्समैन को जना फुलर गेंद जना मारता उनको जना ट्रबल में जना करता, लेकिन अब उनकी इतनी फेस नहीं है शाहीन अफरीदी की, जिसकी वजह से फुलर लेन पर जना वो बैट्समैन को जना ट्रबल करा, इस तरह में स्टार 2015 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर जना करते हैं बतौर शाहीन अफरीदी। और शाहीन ने ये भी ऐड किया कि जब मैं मिचेल स्टार्क से ना मैंने लास्ट टाइम उनसे बात की तो मैंने उनसे कहा था कि आपको जो ना जब वर्ल्ड कप में आप खेल रहे थे तब मैंने आपको जो ना वहाँ पर देखा और आपकी जो फुलर लेंथ है उसको जो ना मैं बड़े गौर से जो ना फॉलो कर रहा था और उसकी आपकी जो फुलर लेंथ हो मैंने फिर सीख ली। और अब मैं इसलिए जो ना ज़्यादातर बैट्समैन को जो ना फुलर लेंथ जो ना करता हूँ। आप जिस तरह आपको सक्सेस मिली थी वही सक्सेस में जो ना करता हूँ, यही वो सक्सेस मुझे भी जो ना मिल रही थी। लेकिन जब शाहीन अफरीदी के पास पेस थी तब उनको सक्सेस मिल रही थी, जिस तरह से 2021 वर्ल्ड कप में उन्हें तबाही मचा दी थी जब वो अंदर गेंद जो ना लाते थे 150-145 स्पीड से, तब बैट्समैन उनके लिए खेलना जो ना मुश्किल होता। लेकिन अब चूंकि उनकी पेस नहीं इतना और तो इसलिए उनको जो है बैट्समैन को ट्रबल नहीं करते, क्योंकि जब तक उनकी बॉल पहुंचती है जो भी इन स्विंग हो या क्या भी हो तब तक बैट्समैन जो है समझ लेता है बॉल जो है किधर आ रही है। और बैट्समैन जो है अब उनको जो है रीडेबल हो गया है शाहीन अफरीदी, और अब हर कोई प्लेयर जो है उन पर जो है क्योंकि काम हाथ गए तो शाहीन अफरीदी एक्सपोज हो रहा है। और शाहीन ने ये भी ऐड किया कि जो जिस तरह से मिचेल स्टार्क जो है प्लेयर है वो सब यंगस्टर के लिए जो है एक रोल मॉडल जो है और बड़े टाइम से ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट प्लेयर है, जो यानी जो पिछले कुछ सालों में जो प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके सबसे जो बेस्ट प्लेयर है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो देखे मिचेल स्टार्क। और ऑस्ट्रेलिया का वही जो एक लेजेंड प्लेयर है मिचेल स्टार्क, जिस किस्म की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज जो कर रहे हैं। और हमने अमूमन प्लेयर को देखा है कि वो T20 क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट जो रिटायरमेंट लेते हैं T20 पर ODI पर जो फोकस करने के लिए, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इसका उल्टा किया वो टेस्ट पर जो फोकस करना चाहते हैं, उन्हें T20 जो रिटायरमेंट जो अनाउंस कर दिया। वनडे भी इतनी वो जो नहीं खेलता है दोस्तों, इसके वर्ल्ड कप के बाद कुछ गिने चुने जो वनडे उन्हें कहते हैं, हमारे अगेंस्ट भी 1-2 वनडे वो खेले थे, उसके बाद फिर वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के प्रिपरेशन के लिए वो चले गए थे। तो वो लोग वो बंदा जो है ना वो एक वाकई जो है जो अपकमिंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल जो है हो सकता है और है भी, उनको रोल मॉडल होना भी चाहिए प्लेयर्स के, जिस किस्म जिन्होंने एक मिसाल जो है कायम की कि अगर आप अपनी कंट्री को जो है प्रोटेक्ट करोगे तो आप कुछ भी जो है करो। और लेजेंड टेस्ट क्रिकेट वाकई आपको जो है लेजेंड जो है बनाती मिचेल स्टार्क ने खुद भी कहा है कि यानी सब प्लेयर जो है कहते हैं किसी भी जब पूछ लो कि अगर कोई लेजेंड होगा, अभी कोई लेजेंड जितने भी लेजेंड है मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वसीम अकरम, इमरान खान, जैक केलस, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जावेद मियांदाद, वकार यूनुस, ये सब लोग जो है टेस्ट क्रिकेट खेल कर जो है वो लेजेंड प्लेयर जो है बने हैं पिछले वक्तों के। सर वी रिचर्डसन, बाकी रिकी पॉन्टिंग लोग, ये सब जो है टेस्ट क्रिकेट खेल कर जो है लेजेंड बने हैं। तो टेस्ट क्रिकेट आपको जो है लेजेंड बनाते हैं, क्रिकेट आप पैसे कमा लोगे या बाकी जो चीज़ें कर लोगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आपको जो है लेजेंड बनाते हैं। और आजकल के प्लेयर में जो है कोई भी अगर मिचेल स्टार्क को रोल मॉडल बना भी लेते तभी उनकी जो ना हिम्मत नहीं है मिचेल स्टार्क की तरफ जो ना के लिए। वो 37-37 साल के बंदे, लेकिन उनकी जो डेडिकेशन अपनी कंट्री के लिए वो अलग ही लेवल पर जो है। और शाहीन अफरीदी का सुपर मैच भी है दोपहर के टाइम अगेंस्ट जो टीम है मोहम्मद रिजवान की मेलबोर्न रेनेगेड्स और जो ब्रिस्बेन हिट है शाहीन अफरीदी की, उनका जो ना कल दोपहर को मैच। और बाबर आजम का जो मैच था आज, उसमें बाबर आजम ने दो रन बनाए 5 गेंदों पर और फिर वो हार गए। उनकी टीम भी 5 विकेट से ना हार गए अगेंस्ट स्कॉचर्स और पहला मैच है टूर्नामेंट का 5 विकेट से ना हार गए। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स है वो कल क्या जो ना परफॉर्मेंस देते हैं बिग बैश के अंदर, जो मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी का सामना होगा, दोनों का डेब्यू मैच भी होगा BPL के अंदर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद को लाइक करो, चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।